लेकिन अपनी नबी की शान में गुस्ताखी कभी कबूल नहीं कर सकता। और अब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले की शिकायत जो है पुलिस कमिश्नर से की है, और क्या कुछ बातें उन्होंने कही है, आप इस वीडियो को देखिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई अरकान रज़ा कादरी आज एक और नई खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों वो खबर क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस शख्स ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ऐसे गुस्ताखी की है जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आज आपको एक छोटी सी वीडियो में AI माइंड के नेता की ज़बान से कुछ सुनवाने वाला हूँ कि उन्होंने इस बाबा के बारे में क्या कहा है कि इस बाबा को जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसे लोगों की। दोस्तों वीडियो बने रहे, पूरे सुनकर जाएं। सकता है और बार बार ये बातें सामने आ रही है, जिस खुले तौर के ऊपर ये जो अपने आप को महान महात्मा और गुरु कह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये नहीं कहा कि उनके धर्म के अंदर क्या अच्छा है, बल्कि मुसलमानों का इस्लाम किस तरीके से खराब है करके ये प्रवचन वो दे रहे थे, जो उनका काम नहीं है। आप अपनी अच्छाइयां बताइएगा। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहां पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है करके। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाकये से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे FIRs रजिस्टर हुए, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुमे का दिन है। आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है। इजाजत कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुमे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है। अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुमे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने ये आवाज उठाई है। लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, एक षड्यंत्र है। और हम तमाम नौजवानों से अपील करना चाहेंगे, खास तौर से आपका गुस्सा जायज है, हम इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया का मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है अपने नबी के खिलाफ। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनकी साजिशों का शिकार हो जाएं। वो साजिश रच इसीलिए रहे हैं कि आप सड़कों के ऊपर आए, आपने कहीं ना कहीं से आप शुरुआत करें। तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि आपके गुस्से को काबू में रखते हुए हमारे उलमाए दीन जो भी हमें फैसला देंगे हम उसको कबूल करेंगे, उसको मानेंगे, इनका जो भी फैसला होगा और इनकी रहनुमाई के अंदर हमें आगे जो भी करना है हम करेंगे। आज इस ताल्लुक से सतारा के अंदर FIR रजिस्टर हो चुकी है। सतारा पुलिस स्टेशन के अंदर जहां जहां पर भी FIR रजिस्टर होगी, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि इनको सबको क्लब किया जाता है। और वो क्लब करके हमने ये कहा है किसी एक पुलिस स्टेशन में भी FIR रजिस्टर हो गई है, इनको क्लब करके आप उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा हमने एक मेमोरेंडम ये दिए है कि कई महीनों से ऐसे वेबसाइट चलाए जा रहे हैं जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। इतनी घटिया और घिनौनी बातें तस्वीरों के साथ वहां पर हमने वो पूरे वेबसाइट की डिटेल्स दिए हैं। 2 महीना पहले ये वेबसाइट की डिटेल्स एक मेमोरेंडम के तौर के ऊपर यहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर जमा की जा चुकी है, उसका इनवर्ड है। हमने वो कॉपी किया और उनको ये कहा कि एक वेबसाइट के ऊपर है तो आप एक्शन लीजिए, ताकि दूसरों को ये सबक मिले कि आप किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह के वेबसाइट्स बना के
वहां पे किस तरह की अश्लील बातें की जा रही है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करना। पुलिस कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए है कि मैं हर तरीके से जो भी मुद्दा हमने उठाया है, उन्होंने हमें सहकार्य करने का, एक्शन लेने का उन्होंने भरोसा दिलाया। सिन्नर में सत्ता कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि इसके अंदर राजनीति हो रही? देखिए, अब लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि क्या इसके पीछे का क्या क्या खेल नजर आ रहा है। हम तो औरंगाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज वो लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या साजिशें रची जा रही है और किस तरीके से हमें उसका निशाना बनाया जा रहा है, हमारे साथ खेला जा रहा है करके। उसमें कानूनी तौर के ऊपर जो भी लड़ाई रहेगी, हम वो पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और इस प्रकाश आंबेडकरांनी मागच्या महिन्यात एक सुरुवात, देखिए, हम ये बात आज भी मान रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों ने दिल खोलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दिया, इंडिया अलायंस को। और ये जो हुकूमत आज बैठी हुई है सरकार, वो अच्छी तरह से जानती है कि लाडली बहन कर लो, लाडली भाई कर लो, लाडले पप्पा कर लो, लाडले अम्मी कर लो, उनको पैसा देने के बावजूद भी वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। अगर उन्हें सत्ता में आना है तो कहीं न कहीं माहौल खराब करना और उसी की साजिश का ही नतीजा है। तो दोस्तों, आपने उनके इस बयानात को सुना, आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि किस तरह से इस व्यक्ति ने, जो कि एक सम्मेलन में गया था जहां पर हिंदू धर्म के बारे में इस व्यक्ति को बताना था, वहां पर जाकर के इसने नफरतें परोसने की कोशिश की और साथ ही साथ इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बातें की, जो कभी भी किसी भी तरीके से कबूल करने के लायक नहीं है। हमें उम्मीद है महाराष्ट्र पुलिस से कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए, वरना अगर इसे गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो हो सकता है कि कल को कुछ लोग जो हैं गुस्से में सड़क पर उतर जाए, और सड़क पर उतरेंगे तो फिर पुलिस प्रशासन कहेगी कि क्यों ये सब किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए। मुझे उम्मीद तो देश के प्रधानमंत्री से भी है, जो ये कहते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा महफूज है। तो फिर अल्पसंख्यकों के नबी को, उनके प्रॉफिट को इस तरह से उल्टी सीधी बातें कही जा रही है, उनके शान में गुस्ताखी की जा रही है, तो कब ऐसे लोगों को जेल में डाला जाएगा? आप तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर